जब इससे पहले आप मदर्स डे मनाती होंगी तो उस दिन तो ऐसा लगता होगा कि जो अगर घर में बच्चा होता तो काफी खुशनुमा माहौल होता। बहुत दुखी मन होता, लोग बहुत ताना मारते थे मेरे को। ताना मारते थे? जी ना, बहुत ताना मिलता था? बहुत लोग तरह तरह के बातें बोलते थे, मोबाइल पे देखे, फिर पवन भैया के पास आए। मेरे को यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, लोगों की भी मैं बोलती हूँ। अब जो ताना मारते थे उनका क्या हाल है? बोलती बंद हो गया ना? हाँ जी। देखिए रोते रोते मुस्कुरा गई हैं, ये वो भावुक पल है। अब बताइए अगर किसी महिला को अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो आप किसी एक विशेष व्यक्ति को कैसे टारगेट करके ये कह सकते हैं कि आप में दिक्कत है? लोग ताने मारते हैं। इनके गोद में ये बच्चा है और ये आईवीएफ का ही देन है। कहाँ से हैं आप? नालंदा जिला से। तो आज केक वेक काटे, मदर्स डे है, बच्चा को सुला दिए हैं आप? अभी सो गया बच्चा। अच्छा, आईवीएफ से ही हुआ बच्चा? जी। माँ के लिए जो है वो दो शब्द गुनगुना दीजिए। आज मदर्स डे भी है भैया, बगल में एक माँ भी बैठी हुई है, दो शब्द गुनगुना दीजिए आप थोड़ा। माँ के लिए तो बस यही कहेंगे कि जग में माई बिना के हुए, कि जग में माई बिना के हुओ सहाई नहीं खे हो, सहाई नहीं खे। एगो माई बिना कुछ हूँ उपाय नहीं खे। देखिए आज मदर्स डे है और इस अवसर पर जो है वो ऐसी कई महिलाएं जो इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती थी, लेकिन वो निराश होती थी क्योंकि उनके घर में कोई बच्चे नहीं थे, वो मदर्स डे मना नहीं पाते थे। लेकिन आज पूजा आईवीएफ ने उन लोगों को जो है एक तरफ से कहे तो तोहफा मिला है और ये लोग काफी खुश हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और डॉक्टर, नाम क्या है आपका? मैं डॉक्टर श्रेया हूँ, मैं यहाँ पे एसोसिएट कंसल्टेंट हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से और पूजा आईवीएफ की टीम की तरफ से सबको हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूँगी। और मातृत्व का एहसास हर किसी का हक होता है, तो इसी के लिए हम लोगों ने अपना सेंटर खोला है। और पूजा मैम का एक विज़न है कि कोई भी इस चीज़ से, कोई भी तबके का कोई भी व्यक्ति इस चीज़ से अछूता ना रहे, तो यही सोच के हम लोगों ने खोला है और भगवान की दया से रिजल्ट्स भी अच्छा है। देखिए ये महिला हाथ में गिफ्ट लिए हुए हैं, आप खुश हैं? आज मदर्स डे है और खुशी मिला है आपको, आज मदर्स डे मनाएंगे आप? हाँ जी। केक भी कटिंग हुआ है? हाँ जी। अच्छा, अंकित शादी के कितने दिन हो गए? 14 साल हो गए। 14 साल हो गए? हाँ जी। अब जाकर खुशियाँ मिली हैं? हाँ जी। अच्छा, जब इससे पहले आप मदर्स डे मनाती होंगी तो उस दिन तो ऐसा लगता होगा कि जो अगर घर में बच्चा होता तो काफी खुशनुमा माहौल होता। बहुत दुखी मन होता, लोग बहुत ताना मारते थे मेरे को। ताना मारते थे? जी। देखिए शादी के 14 साल हो गए, इनके आंख में आंसू हैं, आज मदर्स डे है, खुशियाँ मिली हैं तो ये महिला रो रही है। साथ में ये कौन है? मेरे उधर है ओम प्रकाश नाम। बहुत ताना मिलता था? बहुत लोग तरह तरह के बातें बोलते थे, मोबाइल पे देखे, फिर पवन भैया के पास आए। मेरे को यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, लोगों की भी मैं बोलती हूँ। अब जो ताना मारते थे उनका क्या हाल है? बोलती बंद हो गया ना? हाँ जी। देखिए रोते रोते मुस्कुरा गई हैं, ये वो भावुक पल है। अब बताइए अगर किसी महिला को अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो आप किसी एक विशेष व्यक्ति को कैसे टारगेट करके ये कह सकते हैं कि आप में दिक्कत है? लोग ताने मारते हैं, ऐसी मतलब ये मानसिकता लोगों के बीच कब खत्म हो गया? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये किसी विशेष व्यक्ति का प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है। आज की डेट में देखिए, अब आपके चैनल और बहुत सारे चैनल के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता फैली है कि पुरुषों में भी प्रॉब्लम हो सकता है। 40% प्रॉब्लम महिलाओं में, लेकिन 40% इक्वली पुरुष भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो किसी को टारगेट करने के बजाय उन लोगों को इसका निदान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और अगर कोई कपल ट्राई कर रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो एज अ कपल उनको आके एक बार अपना चेकअप करवाना चाहिए, समझना चाहिए कि किस में प्रॉब्लम है, उसके अनुसार दवाई से या फिर अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो जैसा भी होता है हम लोग गाइड करते हैं। अब घर में सब खुश है ना? हाँ जी। अब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। क्या बात है। देखिए हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं, देखिए इनके गोद में ये बच्चा है और ये आईवीएफ का ही देन है। कहाँ से हैं आप? नालंदा जिला से। तो आज केक वेक काटे, मदर्स डे है, बच्चा को सुला दिए हैं आप? अभी सो गया बच्चा। अच्छा, आईवीएफ से ही हुआ बच्चा? जी। अच्छा, पहले जब बेबी नहीं हो रहा था तो गांव घर के लोग ताने भी मारते थे क्या? जी नहीं, ऐसा सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, बहुत सारी महिलाओं को सुनना भी पड़ता है। जी नहीं, हमको सुनना पड़ा। अब खुश है ना? जी। देखिए हमारे साथ बिहार के चर्चित सिंगर शिवेश मिश्रा जी भी हैं। माँ के लिए जो है वो दो शब्द गुनगुना दीजिए। आज मदर्स डे भी है भैया, बगल में एक माँ भी बैठी हुई है, दो शब्द गुनगुना दीजिए आप थोड़ा।
माँ के लिए तो बस यही कहेंगे कि जग में माई बिना के हुए, कि जग में माई बिना के हुओ सहाय नहीं खे हो, सहाय नहीं खे। एगो माई बिना कुछ हूँ उपाय नहीं खे। एगो माई बिना कुछ उपाय नहीं खे। भैया एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, एक महिला से भी हम बातचीत कर रहे थे, वो काफी इमोशनल हो गई, रो गई। आज भी परसेप्शन लोगों के बीच में ये क्यों है कि महिला ही दोषी अगर बच्चा नहीं हो रहा? नहीं, महिला दोषी नहीं, पुरुष भी दोषी हैं। हमको भी नहीं पता था ये बात, हमको भी लगता था कि महिला ही दोषी होती है। अच्छा? जब से पूजा IVF में आए तब पता चला कि महिला पुरुष दोनों दोषी होते हैं। क्या बात है? इसमें पुरुष में भी कमी होती है और महिला में भी कमी होती है। ऐसा नहीं है कि कहता है कि महिला ही निर्वंश है, पुरुष भी निर्वंश होता है। इसका वजह यह है कि पुरुष में भी कमी होती है, जिसमें वो सारा मैडम बताती हैं, पूजा में बताते रहती हैं सारा कुछ। तो उसमें हमको ये पता है कि दोषी दोनों हैं और अगर निर्दोष हैं तो दोनों निर्दोष हैं। हाँ, ये चीज़। तो देखिए, अगर आपके आसपास में इलाके में भी कोई ऐसी महिलाएं हैं जो मां नहीं बन पा रही है, तो उन्हें पूजा IVF के बारे में बताइए। और बाकी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आप संपर्क करिए और पूजा IVF पहुंचिए और वहां का अपना समस्या का समाधान करवाइए। धन्यवाद। मैडम, आज मदर्स डे है, पूजा IVF सेंटर में पहुंची हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? पूरे विश्व की महिला बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ मदर्स डे पे। और आप हमेशा बहुत खुश रहें अपने बच्चों के साथ, आपके बच्चे हमेशा सुखी रहें, ये शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ पूजा IVF को इतना बड़ा सोशल सपोर्ट कर रहे हैं, सोशल कॉज है ये। महिला बहनें जो मातृत्व से वंचित रहती हैं उनको माँ बनाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ आके मुझे महसूस हुआ कि हमारे यहाँ जब एक जगह में आई हूँ और इतनी सारी माताएं बहनें दिख रही हैं, तो कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, इस तरह के सेंटर्स की। और इतना अच्छा इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है, सारी माताओं बहनों के चेहरों पे खुशी दे रहे हैं ये लोग, और यहाँ सब बहुत ही संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। तो मैं बधाई देना चाहती हूँ पूजा IVF की जो मैम हैं, डॉक्टर पूजा को, और उनको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव को, ये दोनों मिलके जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और मेरा पूरा सहयोग रहेगा आप सबों को, और सभी माताएं बहनों को भी धन्यवाद और बधाई देना चाह रही हूँ कि, और पुरुष भाइयों को विशेष करके कि आप उनको लेके ऐसी जगह पे अब आना आपने शुरू कर दिया है जहाँ पे अपनी बहनों को, अपने घर की महिलाओं को मातृत्व का सुख दे रहे हैं। तो पुरुष भाइयों का भी योगदान कम नहीं है, तो सभी पुरुष भाइयों को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैडम, आप एक मॉडल भी हैं और कवित्री भी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो माँ अभी तक नहीं बन पाई हैं, परेशान हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मुझे लगता है माँ बनना दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग है, दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। मैं इस एहसास के बारे में ज़्यादा वैसे भी नहीं बोल सकती क्योंकि मैं खुद एक माँ नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैंने सुना है। और बच्चे जब दूसरों के बच्चे हम लोगों को इतने प्यारे लगते हैं, तो एक अपना बच्चा होना वो मुझे लगता है कि बहुत बहुत बड़ा सुख है हर औरत के लिए। लेकिन जो भी महिलाएं अभी तक इस सुख को प्राप्त नहीं कर पाई हैं या उन्हें ये सुख नहीं मिला है, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि सबसे ज़रूरी अगर कोई बात है तो वो है अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत रखना। क्योंकि साइंस अब इतना डेवलप हो चुका है कि ऐसे IVF सेंटर्स जैसे पूजा IVF सेंटर में हम अभी बैठे हैं, और यहाँ की टीम डॉक्टर पूजा भी हमारे साथ बैठी हैं, पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, सक्सेस रेट है। तो ऐसी बहुत सारी
ऐसे बहुत सारे और प्रोसीजर्स हैं जो अगर आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसके अलावा ऐसे सेंटर्स हैं और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, सरोगेसी है जिसके माध्यम से आप माँ बन सकती हैं। तो मैं बस ये कहूँगी कि हिम्मत मत हारें, अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें, और अगर आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो अपने फैमिली की मदद से और अपने हस्बैंड के सपोर्ट से आप ऐसे सेंटर्स में आएँ और माँ बनने का सुख पाएँ।